नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट एपिसोड में टाइम्स ड्राइव शो के। और आज के एपिसोड में बहुत ही खास सवारियां गाड़ियां आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्या है, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज चलाएंगे एमजी की कॉमेट, बताएंगे कैसी है 2 डोर इलेक्ट्रिक कार। स्कोडा कोडियाक में बदलाव और करेंगे टॉप स्पीड टेस्ट नैट्रैक्स ट्रैक पर। और क्या है फोक्सवैगन की तैयारी आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर और उनके पोर्टफोलियो को लेकर खास बातचीत। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। ये है एमजी की लेटेस्ट कॉमेट, जिसे हम चलाना शुरू कर चुके हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। तो नई गाड़ी है, नए सेगमेंट में, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हम एक्सटीरियर देखें तो जो फ्रंट है वो काफ़ी आपको फ्लैट सा नज़र आएगा। जो लाइट का ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी मॉडर्न नज़र आएगा। जो लाइट का इस्तेमाल है वो आप अगर देखें इस स्ट्रिप के साथ भी ये एंड टू एंड दोनों एजेस को जो है वो ज्वाइन कर रही है, और ये भी काफ़ी कूल सा मुझे नज़र आ रहा है। आप किनारे अगर देखें तो किनारे देखने के लिए मैं अमित से कहूँगा कि मुझे इस पर्सपेक्टिव में देखें। आप समझ सकते हैं कि 3 मीटर से छोटी गाड़ी है और यहाँ इसकी साइज़ बेसिकली कैसी है। अब इस साइज़ के साथ आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ इस साइज़ की कार में 4 सीटें कैसे दे सकते हैं? क्या पिछली सीट में जगह होगी, नहीं होगी? अगर कोई लंबा आदमी है या मेरे जैसा आदमी है, क्या वो पीछे बैठ सकता है कि नहीं? ये सभी सवालों का जवाब हम आगे देंगे। गाइस, एमजी कॉमेट की इंटीरियर की कहानी अब हम आपको सुनाते हैं। फैन को करते हैं थोड़ा स्लो और शुरू करते हैं किससे? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएं कि इसे स्टार्ट करने के लिए चाबी कहाँ गई? भाई चाबी मेरे पॉकेट में है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए आपको कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इस खूबसूरत सी क्यूट सी जो चाबी है उसका अनलॉक बटन दबाइए, इस कार में बैठिए, 2 बार ब्रेक पेडल को दबाइए और कार इज रेडी टू गो। तो एक ये इंटरेस्टिंग आपको एस्पेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10.25 इंच के आपको 2 स्क्रीन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग इंप्रेसिव चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो लुक और फील है और जो फीचर्स है, एमजी की गाड़ियों में आपने फीचर्स वैसे भी काफ़ी जो लिस्ट रही है उससे लंबा ही देखा है उस लिस्ट को। यहाँ पे भी आपको उस हिसाब से ये लोडेड ही नज़र आएगी। एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, ये सभी आपको वायरलेस भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट में एक आप ग्रीन में छोटा सा देखेंगे इको मोड, उसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइव सेलेक्ट मोड है या ड्राइव मोड सेलेक्ट, इससे जब दबाए तो यहाँ नॉर्मल मोड होगा, स्पोर्ट्स मोड होगा और इको मोड होगा। फिनिश है, जो कलर्स हैं, जो यहाँ पर फैब्रिक जैसा मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, उसकी क्वालिटी मुझे प्रीमियम लग रही है। लाइट ग्रे, ऑफ वाइट, क्रीम, इन सब के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा स्पेशियस और ज़्यादा प्रीमियम फील आपको नज़र इसमें आ रही है। बहुत ही मिनिमल है, तो ढेर सारे बटन्स और कंट्रोल्स इसमें नहीं हैं। और इसके अलावा सिंस दिस इज़ इलेक्ट्रिक तो यहाँ पर भी आपको पूरी जगह मिल रही है। गियर शिफ्ट यहाँ पर आपको यहाँ वो पैनल नहीं देखने को मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कार छोटी है, स्पेस कैसा है? तो मैं यहाँ पर 6.25 फीट की हाइट वाला अगर ड्राइवर हो और रिक्लाइन जो सीट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, मैं कई बार बहुत ज़्यादा लेट बैक ड्राइविंग नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हेडरूम है वो कम है मेरे हाइट के हिसाब से। वहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिक्लाइन किया है एक्स्ट्रा अपने कंफर्ट के हिसाब से, तब जाकर यहाँ मुझे हेडरूम एडिक्वेट आई वुड से मिल रहा है। हाँ, अगर मैंने वो स्पाइक्स टाइप के हेयर स्टाइल किए होते वो मेरा ज़रूर ख़राब होता। बट पॉइंट इज़ कि एवरेज इंडियन हाइट के लिए जगह आपको ठीक ठाक लगेगी। थोड़े से भी टॉल ड्राइवर हैं वहाँ पे ये एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं दिया गया, एंड आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड मुझे लग रही है। वैसे आप लकी हैं कि टाइम्स ड्राइव में ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि 6.25 फीट की हाइट अगर पीछे बैठ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली
के लिए ये आरामदेह होगी कि नहीं। तो रियल टेस्ट आप यहाँ समझ सकते हैं। इसे मैंने रिक्लाइन किया, आगे स्लाइड किया और अब देखते हैं एंट्री कैसी है। अब ये जो जगह है, आई वुड से आई एम इम्प्रेस्ड। थाई सपोर्ट कम है, नी आपका काफ़ी ऊपर तक है, तो आप बहुत लंबी यात्रा पे बहुत आरामदेह नहीं महसूस करेंगे। लेकिन ये अर्बन कार है, तो यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मुझे स्पेशियस लग रही है। अभी भी जो मैंने अपने हिसाब से इस सीट को रिक्लाइन किया था, नी रूम थोड़ा सा बचा हुआ है, लेग रूम फुट मूवमेंट के लिए थोड़ी सी जगह है। यहाँ थाई सपोर्ट जैसे मैंने कहा थोड़ी सी कम है, लेकिन बैक एंगल ठीक है। हेडरूम मुझे फ्रंट से बेहतर यहाँ लग रहा है क्योंकि ये सीट थोड़ी सी नीचे है। और एग्जिट नॉट बैड, नॉट बैड। सो आई गेस बाहर से जितनी छोटी लग रही है, अंदर उतनी छोटी, नैरो जरूर महसूस होती है, उतनी छोटी महसूस नहीं होती। और अब एक ही एलिमेंट बचा हुआ था और वो है इसमें लगेज स्पेस है कि नहीं। तो यहाँ हमने फिलहाल अपना ट्राइपॉड रखा है, लेकिन एक या दो लैपटॉप बैग आई गेस इसमें आ जाएंगे। और अगर नहीं तो फिर ऑप्शन है आपके पास इस स्पेस का भी। तो ये आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी, जहाँ पे ज़्यादातर अगर हम अर्बन माहौल में देखते हैं तो दो लोग ही ड्राइव करते हैं, तो आपको एक नॉर्मल लगेज स्पेस भी देखने को मिल रहा है। तो इस MG कॉमेट को दिल्ली की सड़कों के ऊपर अलग अलग वक्त के ऊपर चला है, जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। कुछ एक खुली सड़कें भी मिली, कुछ एक को ब्रूटल वाले स्पीड ब्रेकर्स मिले, और सड़क किनारे जब रोका या कहीं से गए तो दो चार टूटे फूटे जो सरफेस वाले इलाके हैं वहाँ पर भी हम गए। तो इन सब के बाद ड्राइविंग का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, कुछ एक आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहली चीज़ सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बेहतर की गुंजाइश मुझे ज़रूर नज़र आती है। कंफर्ट मोड या कंफर्ट जोन में आपको ज़रूरी चलती हुई दिखाई देती है। जब आप स्ट्रेट जाते हैं, जो सड़क का सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ आपको लग रहा है। लेकिन जब आजकल जो छोटे और फाइबर वाले या प्लास्टिक वाले जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वैसे, या हल्के फुल्के टूटे सरफेस वाली सड़कों के ऊपर आप जब जाएं तो वहाँ पर सस्पेंशन जो है वो आपको आवाज़ भी ऊपर तक आती है, बट बॉडी भी आप हिलता हुआ काफ़ी महसूस करते हैं। वहाँ पर एक एंगल ये भी है कि इसमें 12 इंच का व्हील लगा हुआ है। इसके अलावा जो बेहतरीन गुंजाइश मुझे नज़र आती है वो है इसके स्टीयरिंग बिहेवियर में थोड़ा सा क्रिस्पनेस और होता तो और ये बेहतर होती ड्राइव करने में। और वहाँ मुझे लग रहा है कि फीडबैक थोड़ी सी और बातचीत कार करती। आई एम नॉट सेइंग किसी स्पोर्ट्स कार की तरह, बट अभी थोड़ी सी नमनेस आपको ज़्यादा महसूस होगी। तो हाँ, एक पैसा वसूल शहरी अर्बन टाइप ऑफ कार के लिए इट डज द जॉब। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ये प्रिसाइज ब्रेकिंग भी कर रही है, प्लस रीजन मोड भी ऑन रहता है। तो आप जब एक्सीलेटर से पाँव हटाते हैं तो वैसे भी कार जो है वो आपको धीमी होती हुई आप फील करते हैं। MG मोटर्स ने कॉमेट EV को काफी अग्रेसिव प्राइस के साथ उतारा है। 7.98 लाख के एक शोरूम कीमत के साथ ये देश की सबसे छोटी, सबसे सस्ती EV जरूर बन गई है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि टियागो EV 8.7 लाख की शुरुआती कीमत के साथ मौजूद है, जो टाटा मोटर्स की गाड़ी है, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में अपनी धाक जरूर जमा रखी है, और इसमें 4 दरवाजे भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉमेट EV के लिए मार्केट मुश्किल होने वाला है। अगर कंपनी इसके सस्पेंशन, राइड क्वालिटी और कीमत के ऊपर थोड़ा और काम करे तो फिर ये उन यंग इंडियन अर्बन कस्टमर्स को आकर्षित जरूर करेगी जो कॉम्पैक्ट, एजाइल और प्रीमियम फीचर्स वाले EV लेने के लिए अब बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद है 2023 स्कोडा कोडियाक। तो बात करेंगे चेंजेस क्या इस नए कोडियाक के 2023 वर्जन में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इस कोडियाक को थोड़ा बहुत हम ऑफ रोड भी यहाँ पर चलाने वाले हैं, नैट ट्रैक्स के इस ऑफ रोड ट्रैक पर। तो परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, एंड ओवरऑल गाड़ी में क्या क्या ऑफर करा गया है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में।
अब फ्रंट डिज़ाइन की बात करूं तो कोई बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सेम ग्रिल, हेडलाइट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पे नीचे देखेंगे सेंसर्स वगैरह, रडार वगैरह यहाँ सेंटर में देखने को इसके मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा इसमें मिलता है, तो ये फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। बट ओवरऑल जो डिज़ाइन है फ्रंट का, वहाँ कोई तब्दीली देखने को नहीं मिलती है। सेंटर में बड़ा सा स्कोडा का लोगो देखने को मिलता है। साइड में आए तो ये जो इसका वेरिएंट है, 3 वेरिएंट इसमें अनाउंस करे गए हैं। ये टॉप वेरिएंट है LNK वेरिएंट। एंड पहले की तरह ही जो इसके कोडियाक के जो वेरिएंट्स हैं वो CBU रूट के थ्रू लाए जाएंगे। एंड एलोकेशन जो है स्कोडा कह रही है पहले के मुकाबले कोडियाक का बढ़ने वाला है। टायर्स की बात करें तो यहाँ पर जो टायर्स में दिए गए हैं 18 इंच के टायर देखने को मिल रहे हैं, 235 सेक्शन के हैं। साइड में आए, एक बहुत ही कूल सा एलिमेंट इसमें दिया गया है। अमूमन डोर्स को खोलते वक्त हमें लगता है कभी कभी स्पेशली टाइट पार्किंग स्पॉट्स में कि इसके जो एजेस हैं वहाँ पर स्क्रैचेस ना लग जाएं, और उसके लिए हम अलग से एक SX3 लगवाते हैं बाहर से आफ्टर मार्केट। लेकिन यहाँ पर कोडियाक में आपको उसको पेश करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो विजुअल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें दिया गया है ये रिट्रैक्टेबल डोर साइड प्रोटेक्टर यहाँ पे दिया गया है। मैंने इसको खोला, ये बाहर आ गया, मैं बंद करूँगा, ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। Isn't this really cool? पहली बार जब मैंने इसको देखा मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ये होना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्राइस बम्प होगा, बहुत ही माइनर सा, बट काफ़ी कूल फीचर है, और ये इस स्कोडा की 2023 कोडियाक में दिया गया है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे एक एक्सटेंडेड स्पॉइलर दिया गया है। ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं एक्सटेंडेड इसमें दिया गया है अब इस नए वेरिएंट के अंदर। एंड इसके साथ साथ जो रियर का लुक है वहाँ पर भी कोई तब्दीली डिज़ाइन वगैरह में देखने को नहीं मिलती है। चलते हैं अंदर, थोड़ा बहुत तब्दीली वहाँ पर भी हुई है, और इसके साथ साथ उसके अलावा क्या फीचर्स हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो तब्दीली जो अंदर हुई है वो सिर्फ इसके सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए करी गई है। यहाँ पर एक फुटरेस्ट दिया गया है, थोड़ा सा स्कोडा कह रही है लाउंज वाला फील देने के लिए। दोनों साइड सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए नीचे छोटा सा फुटरेस्ट इधर देखने को मिल रहा है। इसके जो हेडरेस्ट हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, उनमें यहाँ पे आउटर हेडरेस्ट भी इसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा रियर AC वेंट्स यहाँ देखने को मिल रहा है। पैनोरामिक ह्यूज सनरूफ यहाँ पर इसमें दी गई है। एंड आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स सेंटर में है। एंड इन केस आप इसको डाउन करना चाहते हैं तो वो भी करने का ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिया गया है। मामला कुछ इस तरह देखने को मिलता है। पीछे से बूट भी एक्सेस कर सकते हैं। 3 रो वाला हिसाब किताब है, 7 सीटर गाड़ी है। एंड फीचर्स थोड़े बहुत क्या देखने को मिलते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें स्क्रीन दिया गया है सेंटर में वो 8 इंच का है। एंड यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है टॉप वेरिएंट में वो 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, एक ऊपर की तरफ है एंड अच्छा खासा स्पेस यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड पैडिंग भी इसमें दी गई है रबर ग्रिप के साथ। नीचे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस इसके नीचे वाले इस ग्लव बॉक्स में देखने को मिल रहा है। एंड ये जो है कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पर इसमें दिया गया है। यहाँ पर फिर सेंटर में आए नीचे तो AC कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इधर जो है इसके ऑटो ऑन ऑफ, पार्क असिस्ट, पैसेंजर एयरबैग की लाइट, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसमें दी गई है। एंड यहाँ सेंटर में गियर बॉक्स पे स्कोडा 4x4 की बैजिंग भी इधर देखने को मिल रही है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है। एंड पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं स्टीयरिंग के पीछे। अब इसके अलावा यहाँ पर ऑफ रोड वाले सेटिंग्स भी हैं। इसमें जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मोड दिए गए हैं। मोड की बात करूँ तो इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, स्नो, ये सब मोड यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। एंड 12 वोल्ट का सॉकेट प्लस 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे भी कुछ कप होल्डर्स की जगह दी गई है। स्पेशली एक स्लॉट दिया गया है की के लिए जो यहाँ दिया गया है। आर्मरेस्ट, थोड़ा सामान रखने की जगह है। एंड इसको भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको बनाना है तो इसको निकाल के भी वो स्पेस इधर बन सकता है। एंड ऑल्सो स्लाइडेबल है। अब स्कोडा की नई कोडियाक के साथ थोड़ा बहुत मैंने माइल्ड ऑफ रोडिंग भी करा। यहाँ
यहाँ पे इसके लिए छोटा सा ट्रैक बनाया गया था जहाँ पर मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग किया। सो ओवरऑल अगर कंफर्ट के हिसाब से देखें तो उस ऑफ रोडिंग के दौरान कंफर्ट अच्छा खासा था, सीट्स का होल्ड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, तो वो चीज़ अंदर वहाँ पे सॉर्टेड फील हो रही थी। सो अगर आपको थोड़ा बहुत माइल्ड ऑफ रोड करना है तो वहाँ पर गाड़ी सॉर्टेड फील होती है। इसके अलावा एक और टेस्ट हमने इस शकोडा की नई कोडियाक के साथ किया, वो था हाई स्पीड टेस्ट। हमने इसका किया नेटट्रैक्स के हाई स्पीड ट्रैक पर, जहां पर हमने इसका टॉप स्पीड टेस्ट किया और कितनी टॉप स्पीड आई है देखते हैं आगे वीडियो में। Chances are shot in the dark. I'm going harder, I'm hitting the mark. Call me Picasso, I'm making this art. Cutting it up, yeah, I'm feeling the spark. सो ये कुछ ओवरऑल इस शकोडा की नई 2023 कोडियाक में ऑफर कर रही है। शकोडा थोड़े बहुत एडिशंस करे गए हैं, मेनली इसके इंजन में जो है वो OBD2 कंप्लाइंट हो गया है। एंड प्राइस की बात करूँ तो जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 38 लाख एक्स शोरूम से, एंड जो टॉप वेरिएंट ये जो साथ में खड़ा है हमारे LN के वेरिएंट, इसका प्राइस जाता है अराउंड 41.40 लाख एक्स शोरूम इसका प्राइस जाता है। इन टोटल 3 वेरिएंट्स इसमें ऑफर करे गए हैं। सो कैसी लगी आपको ये शकोडा की नई 2023 कोडियाक? थोड़े बहुत फीचर्स जो दिए गए हैं कैसे लगे आपको? स्पेशली वो डोर में जो साइड प्रोटेक्टर वाला एलिमेंट दिया गया है वो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और टाइम्स ड्राइव को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो जो गाड़ियां आपने देखी हैं उनके बारे में अगर कोई सवाल या फिर जो आप खरीदना चाहते हैं उनके बारे में सवाल है तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कीजिए और वहां पर कमेंट्स के जरिए अपनी राय, अपनी फीडबैक, अपने सवाल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे उनके जवाब देने की। और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस वजह से चैनल मत बदलिएगा। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं क्रांति संभव। वी एट फोक्सवैगन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमतौर पर कॉन्फ्रेंसेस में 1 या 2 गाड़ियों की बात होती है, आज कहीं ज़्यादा गाड़ियों की बात हुई। 6 गाड़ियां तो यही हमें दिख रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल से आशीष हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त निकाला। फर्स्ट थिंग वी वुड लाइक टू नो कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं जी वो अगर हम एक लाइन में बोलें तो क्या है बेसिकली? देखिए एक लाइन में बोलूं तो हमारा जो आइकॉनिक GT बैज है उसको हम और शाइन दे रहे हैं आज जी। और उसमें हम किस तरीके से टाइगोन देखिए क्रांति, अगर आप देखेंगे कि टाइगोन को 1.5 साल हो गया लॉन्च हुए और वर्टस वी लॉन्च्ड इन जून लास्ट ईयर। तो इस टाइम में हमारे को मैं बहुत सारे कस्टमर से बात करता हूँ, आप लोग हम मिलते रहते हैं ऑफन, मेरे डीलर्स हैं जिनसे हमारे को फीडबैक मिलती रहती है। तो काफ़ी फीडबैक थी कस्टमर से कि दे लव्ड आवर GT एंड DSG कॉम्बिनेशन, पर वो चाहते थे कि उनको एक मैनुअल का भी ऑप्शन मिले और वही हमने एग्जैक्टली किया है। ये 3 न्यू वेरिएंट्स लॉन्च करके वर्टस GT प्लस विद मैनुअल, टाइगोन GT प्लस विद मैनुअल एंड द टाइगोन GT विद DSG। पैरेलली बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारे से रिक्वेस्ट किया था कि उनको नए कलर्स, शेड्स, ब्लैक इज द क्विंटेसेंशियल फेवरेट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन प्रीमियम कार्स। Volkswagen is seen as a premium offering in the market, and black they felt could accentuate it even further. तो ये सारी फीडबैक्स ऑन बोर्ड लेके आज हमने ये सारे नई चीजें लॉन्च की। हमने 1 साल की अगर बात करें वहाँ पे नंबर्स आपके थोड़े से ही शायद कम हुए थे, लेकिन कम हुए थे ओवरऑल अगर हम एनुअल कहें तो। फ्रॉम विच ईयर? लास्ट ईयर in 2022. Yeah. 2022 was one of our best years in the last 5 years actually. हमारा highest year previous to 2022 was in 2017 जब हमने around 43-44,000 cars बेची थी। पिछले साल we sold close to 41,000 cars। हालांकि ठीक नंबर है but could have been much better. My plan was to go above 55,000 but unfortunately I lost 15 to 18,000 cars production due to the semiconductor topic. तो उसके कारण थोड़ा सा disappointing है because new cars हैं, demand है market में, cars are doing so well, so I would have liked to sell more. एक क्वेश्चन जो आप बार बार ऑब्वियसली सुनते ही हैं जी। मेरे ख्याल से मैंने भी जब भी मिला हूँ हाय हेलो से पहले यही पूछना पोलो का क्या सीन है? सो पोलो का सेगमेंट में यू डोंट वांट टू
work at? No, I think I've said this before many times. Polo segment we are not planning to re-enter into. हमारा endeavor over the last 3-4 years यही रहा है कि अपनी cars को और अपने brand को हम more premium end of the market तक लेके जाएं और हम बहुत successful रहे हैं क्रांति इसमें, because that gives us a sustainable presence in India, and that is sacrosanct for me to make the brand sustainable. अच्छा कि आपने सस्टेनेबल वर्ड यूज़ करके, क्योंकि ये सवाल भी बार बार हम लोग पूछते हैं, लेकिन आज इस बार आई थिंक ये ज़्यादा वैलिड सवाल है। हमने बाहरी ID4 देखी जी। हाउ आर यू लुकिंग एट दैट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो? सी, अगर हम ग्लोबल स्ट्रेटजी की बात करें, 3-4 हफ्ते पहले हमारे ग्लोबल CEO मिस्टर थॉमस शेफर का भी इंटरेक्शन हुआ था इंडियन मीडिया में। उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला कि देखिए ग्लोबली ब्रांड इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मूव कर रहा है, एंड जिस तरह से इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन मूव कर रही है, देयर इज नो ऑप्शन बट टू कंसिडर इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर इंडिया। इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो मेरे स्ट्रैटेजी के 2 पिलर्स हैं। एक प्रीमियमाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। दीज प्रोडक्ट्स के साथ हम ऑलरेडी प्रीमियम साइड में जा चुके हैं। आई वांट टू ब्रिंग इन मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर ICE पोर्टफोलियो ग्लोबली, जिसमें अगेन 2 वीक्स पहले ब्रांड ने बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स रिवील किए हैं ग्लोबली। उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आई विल ब्रिंग इनटू इंडिया, एंड द सेकंड पिलर इज इलेक्ट्रिफिकेशन, अगेन इन लाइन विद व्हाट द ब्रांड इज डूइंग ग्लोबली। एंड इंडिकेटिव ईयर कब? देखिए, मास इलेक्ट्रिफिकेशन तो मार्केट में 25-26 से पहले आने नहीं वाले, वेरी क्लियरली, बिकॉज इंडिया में सप्लाई बेस, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उस हिसाब से रेडी नहीं है, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स मास इलेक्ट्रिफिकेशन विद दोस टाइमलाइंस इन माइंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्रांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो टेस्ट ड्राइव्स हैं या कंपैरिजन हैं, ये सभी हम हर हफ्ते लेकर आते हैं टाइम्स ड्राइव शो में आपके लिए। इनकेस कोई सवाल है, कोई फरमाइश है या कोई फीडबैक है, तो बेहिचक अपने कमेंट्स हम तक आप शेयर कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। टाइम्स ड्राइव की टीम अगले हफ्ते कुछ और नई गाड़ियों सवारियों के साथ हाजिर होगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफली। ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, राइड कर रहे हैं तो हेलमेट पहनिए।